समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद अब वो घोसी लोकसभा में पहुंचे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को कि कितनी सीटें आ जाएंगी, कैसा चुनाव चल रहा है? देखिए, हम लोग बदायूं से चुनाव में थे और वहाँ पे चुनाव जनता ने बहुत अच्छे से हम लोग को लड़ाया। जहाँ प्रशासन ने दबाव बनाया, आप भी मौके पे मौजूद रहे, जहाँ पे देखा किस तरीके से प्रशासन दबाव बना के जनता को वोट डालने से मना कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी जनता बाहर निकल के वोट डाली। तीसरा चरण था, आज जब हम आप बात कर रहे हैं 25 तारीख को छठे चरण के वोट पड़ेंगे। पूर्वांचल के अंदर मैं ये समझता हूँ, जिस बात को हम लोग मंचों से बदायूं की तरफ कहते थे कि ये एक आंधी जो चली है बदायूं से, ये तूफान बनेगी पूर्वांचल जाते जाते। यकीन मानिएगा, आज जहाँ हमने आजमगढ़ का आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का रोड शो किया और चुनाव प्रचार ख़त्म किया है, वहाँ पे बहुत बड़ा जनसैलाब तो था ही, और उस जनसैलाब में सभी समाज के लोग रहे। और मेरा तो ये मानना है कि आजमगढ़ निश्चित ही जो समाजवादी पार्टी की सीटें होंगी उसमें कहीं टॉप 3 में आजमगढ़ लीड देने भाई धर्मेंद्र यादव जी को जा रहा है। जहाँ तक पूरे प्रदेश के चुनाव की बात है और जहाँ हम बैठे हैं इस समय घोसी की बात है, तो राजीव राय जी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत पुराना राजनीतिक जीवन, उन्होंने संघर्ष का जीवन भी रहा है, कारोबारी भी रहे हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, और मंशा और उनकी इच्छा भी यही है कि जनता की सेवा कर सकें। तो एक ऐसा कैंडिडेट आता है जो पढ़े लिखे हों और उसके साथ साथ संपन्न हो, तो निश्चित ही यहाँ की जनता को कुछ देने का वो काम करेंगे। और उनके मन में, मैंने उनसे बात भी हुई, तो जो उनके मन में एक ब्लूप्रिंट है घोसी को लेके, वो भी एक बहुत अच्छा तैयार है विकास को लेकर। अगर उनको जनता यहाँ से जिताएगी, जो मैं मानता हूँ कि सभी समाज के वर्गों का जैसे वोट मिल रहा है, बहुत बड़े अंतर से घोसी भी हम लोग जीतेंगे। और आप देख लीजिएगा, जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी उसके बाद हम आप फिर बैठेंगे और जो आंकड़े होंगे सीटों के जीतने के, आपने पूछा जैसे कितनी जीतेंगी, तो ये आप समझ लीजिएगा कि एक अंडर करंट निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चल रहा है। जो 2014 में हमने देखा था कि एक लहर चली थी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार एक लहर चल रही है इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने की। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि उत्तर प्रदेश से तो भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से हारने वाली है। कहीं ना कहीं आज जब हम छठे चरण के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, धरातल पे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि वो कम से कम मुझे लगता है 55 से 60 सीट आज के समय पे ले रहा है। जब ये चुनाव 7वें चरण में जाएगा तो ये और व्यापक मुझे लगता है रूप लेगा। 310 सीटें पूरे देश में कह रहे हैं अमित शाह जी कि हम जीत चुके हैं, और 400 का पार का नारा हम साकार करेंगे। यूपी में 80 की 80 जीतने जा रहे हैं। तो उनके जो ये बयान आ रहे हैं, उनको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वो पूरी तरीके से एक मुखालफते में हैं। जनता से कनेक्शन नहीं रह गया है। मीटिंगों में कहने के लिए भीड़, और ये भीड़ वो है जो प्रशासन के दबाव से बुलाई जा रही है। कई उसमें ऐसे लोग हैं जो कर्मचारी हैं और उनको वहाँ बैठाया जा रहा है क्योंकि उनकी नौकरी पे आ जाएगी अगर वो प्रचार में नहीं जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से स्टेज, जिसको कहा जाता है स्टेज, एक शो चल रहा है उनका। जनता के अंदर इतना रोष है बेरोज़गारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कि भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएगी। जहाँ तक गृह मंत्री जी की बात है, तो उन्होंने बदायूं में भी आके प्रचार किया था। महज 45 मिनट के अंदर लैंडिंग से वापस टेक ऑफ का समय था, और पूरा प्रयास किया गया कि प्रशासन के दबाव से किसी तरीके से उस चुनाव को और जनता का जो मत है उसको कहीं ना कहीं हराने का प्रयास गृह मंत्री जी ने किया। लेकिन जनता ने मन बना लिया था, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जनता ने मन आपके पूर्वांचल के लिए भी बनाया हुआ है। बड़े अंतर से यहाँ से जीतेंगे क्योंकि हमने काम किया है, विकास किया है। पूर्वांचल को आज जो कुछ भी मिला है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हों, चाहे वो यूनिवर्सिटियाँ हों, चाहे वो सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है, ये सब नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय से हुआ है। तो जहाँ तक अमित शाह जी की बात है, लोकतंत्र है, अभी तक है, उस लोकतंत्र में उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन 400 पार का नारा जो ये पता नहीं पीछे बीच में भूल गए थे, वो एक बार फिर इनके आ रहा है, लेकिन वो नारा नारा ही रह जाएगा। और 400
पार की तो बात छोड़िए, 400 हार की नारा इंडिया गठबंधन और देश ने दे दिया है। एक सवाल और था कि अभी अरविंद राजभर से बात हो रही थी, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के। उन्होंने कहा कि शिवपाल जी धमका रहे हैं लोगों को आके, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब किसी प्रत्याशी के पास, पार्टी के पास मुद्दे नहीं होते, मुद्देहीन हो जाता है प्रत्याशी और पार्टी, तब वो ऐसी बातें करता है। आदरणीय शिवपाल जी के जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सभी कार्यक्रमों को लाइव चलाया जाता है, पार्टी भी लाइव चलाती है, जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी लाइव चलाते हैं और मंचों से भाषण देने का काम करते हैं। धमकाने का काम आज की तारीख में जो पंचायती राज मंत्री हुए हैं, वो प्रधानों को बुला बुला के क्या कह रहे हैं, वो कैसी धमकियां दे रहे हैं कि 3 साल बचे हैं, कि 2 साल बचे हैं, हम देख लेंगे तुमको। तो लोकतंत्र जिंदा अगर है तो उसको कहीं ना कहीं ज़मीन पे दिखना भी चाहिए। चुनाव आयोग से मैं भी गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि ये सारी चीज़ों को देखा जाए कि मंत्री रहते हुए अपनी ताकत का जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने की बात है। और चुनाव के अंदर जितना वो ये बात करेंगे, जितना वो लोगों को धमकाएंगे, मैं इतना बता दूं, उतने ही बड़े अंतर से यहाँ से राजीव राय जीतने जा रहे हैं। अच्छा, 2 चरण के चुनाव हम लोगों ने देखे, आपका भी चुनाव हम लोगों ने देखा, तो उस वक्त तक जो है वो खटाखट नहीं आया था। अब उसके बाद खटाखट आ गया, कन्नौज के चुनाव से देखा गया खटाखट खटाखट खटाखट, तो तमाम चीज़ें हैं, पैसा आएगा, 10 किलो राशन आएगा, तो क्या इसका असर भी देख पा रहे हैं आप चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए कई सारी योजनाएं हैं जो पार्टियों ने अपने हिसाब से निकाली है, लेकिन बड़े तौर पे अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो सारी योजनाओं को हम लोग ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे। जहां पे हम लैपटॉप वितरण जैसी क्रांतिकारी योजनाओं को फिर से लागू करेंगे, जैसे हम 60 साल से ज़्यादा की जो हमारी माताएं थी, उनकी जो पेंशन की सेवाएं थी, उनको बहाल करने का हम लोग काम करें, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक बहुत बड़ा सहयोग उस परिवारों को जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको मिलता था। तो ये योजनाएं होंगी। जहाँ तक 10 किलो राशन की बात है, और दाता आपने बिल्कुल ठीक की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 तारीख को। आप खुद देखिएगा, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी योजनाओं को इंडिया गठबंधन खटाखट खटाखट ज़मीनी स्तर पर लागू करने का काम करेगा। तो यहाँ पर बड़ी जीत देख पा रहे हैं घोसी में भी? मैं सिर्फ घोसी की बात नहीं, घोसी हमारे बगल में गाज़ीपुर है, वहाँ पे भी हम एक बड़ी जीत देख रहे हैं। आजमगढ़ मैंने आपको बता ही दिया, मऊ के अंदर हम लोग बड़ी जीत देख रहे हैं। और गाज़ीपुर के लिए भी मैं कहूँगा कि जब परिणाम आएंगे तो ये देखा जाएगा कि टॉप 3 कौन कौन सी सीट्स रहीं जो जीती हैं, तो उसमें निश्चित ही आजमगढ़, मैनपुरी और कन्नौज, ये 3 सीट होने वाली है। और उसी के साथ साथ गाज़ीपुर भी बड़ा स्थान बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की सेवा अंसारी परिवार ने की है, आज वो जनता के बीच में आ रहा है। आप लोग जब कैमरा लेके जा रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई ये बात कह रहा है कि दिवंगत मुख्तार अंसारी जो थे, उन्होंने लोगों की मदद की थी। तो एक वो फैक्टर भी लोगों के बीच में है। इसलिए मैं समझता हूँ कहीं भी इंडिया गठबंधन को, और पूर्वांचल से तो मैं ये कह सकता हूँ, जब मैं चुनाव का प्रचार करके आ रहा हूँ, मुझे खुद पूरा विश्वास है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी यहाँ जीतने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी के निश्चित ही होश उड़ने वाले हैं। शुक्रिया। आदित्य यादव जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और काफ़ी कुछ इस बात को लेकर भी कहा कि कौन कौन सी टॉप मोस्ट सीटें हैं जो कि बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। टॉप 3, टॉप 4 सीटों में गाज़ीपुर और आज़मगढ़ भी शामिल होगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मऊ।